हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 10 का NIOS बोर्ड के होम साइंस का सैम्पल पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर कि इसके कौन सा सिलेबस आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 गृह विज्ञान क्या है, चैप्टर नंबर 4 भोजन पकाने की विधियाँ, चैप्टर 5 खाद्य संरक्षण, चैप्टर 6 पर्यावरण, चैप्टर 8 संक्रामक रोग तथा जीवन शैली रोग, चैप्टर 9 कपड़ों की देखरेख तथा उनका रख रखाव, चैप्टर 11 वस्त्र परिसज्जा, चैप्टर 12 आवासन, चैप्टर 15 समय और ऊर्जा का प्रबंधन, चैप्टर 16 पारिवारिक आय का प्रबंधन, चैप्टर 7 जीवन का शुभारंभ, चैप्टर 19 मैं और मेरा परिवार, चैप्टर 20 किशोरावस्था रोमांच व चुनौतियाँ, चैप्टर 21 दैनिक जीवन में नैतिकता और चैप्टर 22 जागो ग्राहक जागो। सो हम इसी की ही तैयारी करेंगे, क्योंकि ये जो भी सारे क्वेश्चंस हैं यही हमारे एग्ज़ाम्स में आएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने चैप्टर 1 सैम्पल पेपर जो है वो लाइव में वीडियो है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ये है सैम्पल पेपर नंबर 2। तो इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले MCQ आएंगे। स्टार्ट करते हैं। बदन दर्द के साथ बारी बारी ठंड लगना एवं पसीना आना कौन सी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? तो कौन सी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? मलेरिया। जब भी मलेरिया होता है हमें बार बार ठंड लगती है और पसीने भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेतन रोजगार अवसर गृह विज्ञान के केटरिंग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा नहीं आता? सेवाएं प्रदान करने वाला कर्मचारी। कौन से तंतु को जलाने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है? रेयॉन। रेयॉन को जब भी जलाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कागज जल रहा हो। किस सतह को गीले अखबार द्वारा साफ किया जाता है? फिरामिक टाइल्स, धातु के नल, लकड़ी के शीशे या फर्श? तो लकड़ी के शीशे को हमेशा न्यूज़पेपर से साफ़ करते हैं और वो जब साफ़ होता है तो चमक जाता है। कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नीकृत है? पॉलीथीन के थैले, धातु अपशिष्ट, प्लास्टिक की बोतलें, सब्जियों के छिलके? तो सब्जियों के छिलके जो है वो अपशिष्ट पदार्थ है। गर्भावस्था के दौरान औसतन वजन कितना बढ़ता है? 10 किलो, 12 किलो, 18 किलो या 20 किलो? तो 20 किलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो जाते हैं। अपना मकान बनाने में आप कौन से गैर मानवीय संसाधन का उपयोग करेंगे? धन, समय, कौशल, ऊर्जा। ऊर्जा। जब हम ऊर्जावान बनेंगे तभी हम मकान बनाने में साधन का उपयोग करेंगे। कार्य की क्रमानुसार सूची प्रबंध के किस चरण के अंतर्गत तैयार की जाती है? योजना बनाना, संयोजित करना, कार्यान्वित करना, मूल्यांकन करना? तो योजना बनाना। कौन सा पोषक तत्व अधिकतम किलो कैलोरी देता है? सबको पता है, जिसमें फ़ैट सबसे ज़्यादा होता है वो है वसा। वसा में सबसे ज़्यादा फ़ैट होता है तो ये कैलोरीज बढ़ाता है। इको मार्ग दर्शाता है कि वस्तु क्या है? अल्पव्ययी है, आसानी से उपयोग की जा सकती है, पर्यावरण सहिष्णु है या फिर शुद्ध है? तो इसका आंसर है पर्यावरण सहिष्णु है, मतलब कि वो जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, बहुत शुद्ध है। नेक्स्ट है, टायरीन बैंगनी रंग का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है पशुजन्य। निम्नलिखित में से कौन से प्रबंधन के अमूर्त उपकरण हैं? नेतृत्व, संगठन चार्ट, संचार कार्य, अनुसूची, निर्णय लेना। ठीक है, तो इसमें से आपको चूज़ करना है कौन कौन से है। इसमें नीचे कोड भी दिए हुए हैं, तो कोड नंबर आएगा आपका ख, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। ऐसे ये वाले भी सेम आपको ऑप्शंस बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 13, आपको गहरे नारंगी और लाल रंग के फल खरीदने चाहिए क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में यह विटामिन होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो गहरे नारंगी और लाल रंग के फलों में ही होता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए सप्ताह का कौन सा दिन चुना जाता है? संडे, जिस दिन छुट्टी होती है और सब लोग फ्री होते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पोलियो पिला सके। ठीक है, प्रोटीन की पूरक क्रिया के सिद्धांत का उपयोग, ये भी देखो वैसे ही है, आपको कोड दिया हुआ है, कोड के अकॉर्डिंग आपको करना है। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। ठीक है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है उनका। नेक्स्ट है,
पीला पेशाब और आँखों में पीलापन किस बीमारी के लक्षण हैं? सबको पता है, बहुत ही कॉमन है, पीलिया। क्रैम्बिक कपड़ों के लिए कौन सी बुनाई की जाती है? सादा। सरकार ने फैक्ट्रियों की चिमनियों में फ़िल्टर लगाना अनिवार्य किया है। यह किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को, ताकि पॉल्यूशन ना फैले। दही इस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है, किसका है? कैल्शियम का। रसोई के फर्श से कांच के टूटे टुकड़े को उठाने की 2 सुरक्षित विधियाँ लिखिए। कांच के टुकड़े को उठाने के लिए गीले कपड़ों का प्रयोग करें, जिसमें कि कांच के शीशे आपके कपड़े में आ जाए और किसी के चुभे ना। चिपकने वाले टैल का प्रयोग करें, मतलब ऐसे टैल का प्रयोग करें जिस पर चिपक जाए। सब्जियां काटते हुए कार्तिक का हाथ कट गया। हाथ कटने के संभावित कारण हो सकते हैं। आपको ऐसे 3 बताने हैं, रीज़न की क्या होगा। मतलब चाकू अधिक तेज़ धार का होगा, या तो चाकू को गलत ढंग से पकड़ा होगा, या चाकू से कार्य करते समय उसका ध्यान कहीं और होगा। ठीक है, अब ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक ऑप्शंस को आपने बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट इज़, नीचे आपको ऑप्शंस दिए हैं वही वाले, दोबारा कोड वाले, आपको इसके आंसर्स चूज़ करके लिखने हैं। नेक्स्ट है, धीमी आंच में पकाने की प्रक्रिया की विशेषता क्या होती है? कि कम तापमान और कम पानी। नेक्स्ट है आपका सही गलत, ये आप देख लेना अच्छे से एक बारी। फिर आपको वही कोड वाले आ जाते हैं आंसर्स बताने के लिए। फिर वही आपको है, नेक्स्ट आपको बताना कौन सा कथन सत्य है और इसमें भी कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, फिर दोबारा से वही कोड वाले आंसर आपको आ जाते हैं कि आपको बताना है कि कौन से करने हैं। नेक्स्ट है, भोजन पकाने के 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। मतलब आपको 4 तरीके बताने हैं कि भोजन कैसे अच्छे से पकता है। पका हुआ भोजन चबाने में आसान होता है। पकाने से भोजन का रंग, रूप तथा स्वाद बढ़ जाता है। कई भोज्य पदार्थ कच्चे नहीं खाए जा सकते। इन्हें पकाना बहुत आवश्यक होता है, जैसे गेहूँ, आटा, चावल आदि। ठीक है, इनको पकाना ज़रूरी होता है, कच्चे नहीं खा सकते। पकाने से भोजन अधिक देर तक खराब नहीं होता। दूध या पानी आदि पदार्थों में हानिकारक कीटाणु हो सकते हैं, जो उबालने से नष्ट हो जाते हैं। मतलब हमेशा जो पानी और दूध है वो उबाल कर पीना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया मर जाता है। पकाने से भोजन के स्वाद को परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब और स्वाद बढ़ जाता है। नेक्स्ट नीचे वही से आपके सारे कोड वाले आ गए हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, इसी तरह से ज़्यादातर तो आपके यही MCQs में सारे नंबर आ जाएंगे। फर्श तथा सैरेमिक टाइल्स की सफाई के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो फर्श के लिए किसकी होती है? साबुन, पानी, झाड़ू, मिट्टी के तेल की कुछ बूंदें। सैरेमिक टाइल्स के लिए आपको चाहिए साबुन, विम, पानी, रसोई व बाथरूम की टाइलों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाषाण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको इसके कोड के अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं। फिर से वही सही गलत आ गए हैं, फिर से आपको यही लिखने हैं। ठीक है, ये देखो, अब नेक्स्ट आपका आता है, उच्च जोखिम व्यवहार करना खतरनाक होता है क्योंकि, इसका रीज़न बताना है। क्योंकि इससे किशोर आक्रामक रूप ले लेते हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर वही सही गलत आ गए हैं इसमें। अब ये देखो, निर्जलीकरण की परिभाषा कीजिए तथा इसके 6 चरण लिखिए। तो आपका आंसर है, निर्जलीकरण की परिभाषा तथा इसके 6 चरण लिखिए। पहले आपको उसकी परिभाषा लिखनी है, एक्सप्लेन करना है कि निर्जलीकरण होता क्या है। ठीक है, जैसे खाद्य पदार्थ या पानी की कमी को दूर करना होता है, डिहाइड्रेशन ही समझ लो उसका मतलब। और जैसे कुछ पदार्थ उसी प्रकार सुखाए जाते हैं जैसे कि वो होते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, मेथी, पुदीना, धनिया आदि, फूल गोभी, अंगूर, आंवला, इस तरह के आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। आलू के चिप्स, पापड़, केले के चिप्स, बड़ियाँ आदि को सुखाकर बनाया जाता है। और इसमें चरण लिखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, ये आपके सारे स्टेप हैं। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अच्छे से। इसमें टोटल हैं आपके 6 स्टेप्स। इसमें ही आपको अपने आंसर्स देने हैं 6 स्टेप में।
सारा प्रोसेस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के 5 कारण लिखिए। जल प्रदूषण के कारण कौन से हैं? तो जल प्रदूषण के कारण कौन से हैं हमें बताना है। यह जल का भिन्न भाग है जो रक्त में 90% होता है। पीने योग्य जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, धूल रहित और रोगाणु युक्त होता है। सभी प्रकार का जल उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यदि इसे छान लिया जाए तब इसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं रहता, ठीक है। और कैलोरेशन से इसमें सारे जो होते हैं बैक्टीरिया वो मर जाते हैं और पानी को पीने योग्य बना देता है, ठीक है। जैसे हम फिल्टर का पानी पीते हैं और हम नॉर्मल पानी नहीं पी सकते। अगर हम नॉर्मल पानी पी लेते हैं फिर तो उससे क्या होता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये उसी के बारे में है। और जो जल प्रदूषण है वो फैक्ट्रियों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है। कई लोग जल में बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहा भी लेते हैं, ठीक है। और जल के निकट शौच करने से भी प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण। अब हमें बताना है इसके अंदर कि इसके स्रोत क्या हैं, ठीक है। घरेलू अपशिष्ट जैसे शौचालय, स्नानघर और रसोईघर से निकलने वाले गंदे जल को समीपवर्ती जल स्रोत में बहा दिया जाता है, तो इस प्रकार जल प्रदूषित हो जाता है। बहुत बार जल के स्रोत में कूड़ा कचरा, मरे हुए पशु, अधजली लाशों को भी फेंक दिया जाता है, तो ये भी एक जल प्रदूषण का कारण है। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाला पदार्थ गंदा पानी नदियों तालाबों में जाकर मिल जाता है, वहाँ बहा देते तो उससे भी जल दूषित हो जाता है। कृषि संबंधी अपशिष्ट मतलब खाद, कीटाणुनाशक दवाएं तथा मृदा के साथ जल में मिल जाती है, तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो उससे क्या होता है, टैंकरों से तेल निकलकर समुद्र के बड़े हिस्से में फैल जाता है, जिससे कि जल प्रदूषण बढ़ता है, पानी दूषित होता है। नेक्स्ट है, जीवन मूल्य क्या है तथा बच्चों में उन्हें किस प्रकार विकसित किया जाता है। उसका आंसर है, जीवन मूल्य क्या होता है कि बड़ों का आदर करना, ईमानदारी, हमेशा सच बोलना और विनम्रता से जीवन जीने को जीवन मूल्य कहते हैं। यह हमारे सामाजिक वातावरण का आधार होते हैं। ज़्यादातर बच्चे के मूल्य अपने परिवार में अपने बड़ों से सीखते हैं। वो बड़ों से सीखते हैं कि हमें कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। ये सब बातें बड़े ही सिखाते हैं, बच्चे खुद नहीं सीखते। बच्चों को मूल्य की शिक्षा प्रदान करना परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमें बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे इन जीवन मूल्यों को सुगमता से ग्रहण कर सकें। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना होता है, यह सभी माता पिता चाहते हैं, लेकिन किंतु कभी कभी जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को ये सब नहीं दे पाते, जिनसे कि वह ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि जो बड़े करते हैं वही बच्चे उसको रिपीट करते हैं, सीखते हैं। हमें बच्चों के सामने हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, अपने भाई के दोस्त उसे अक्सर मदिरा पीने के लिए दबाव डालते हैं। इस समस्या से जूझने के लिए उसे 8 सुझाव दीजिए। पहली तो बात, मदिरा क्या होती है, ड्रिंक, शराब, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए कैसे आप उसको सुझाव देंगे। अपने मित्र को समझाना चाहिए उसे गाड़ी चलाकर घर जाना है और शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, इसलिए वह शराब नहीं पी सकता। दूसरा उसे शराब पीने के लिए अपने दोस्तों को भी रोकना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पार्टी में मज़ा करने के लिए शराब पीना ज़रूरी नहीं है, बहुत से तरीके हो सकते हैं पार्टी में मज़ा करने के लिए। पार्टी में डांस कर लो, या पार्टी में कोई गेम खेल लो, या अपने दोस्तों के लिए मज़े करने के लिए कोई और तरीके ढूंढ लो। डांस करो, एंजॉय करो, बातें करो, ज़रूरी थोड़ी ना कि ड्रिंक करो। मदिरा पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, अतः आपका भाई इस आधार पर मदिरा पीने से मना कर सकता है, फोर्स करेंगे तो। मदिरा पीने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को ठीक से करने के योग्य नहीं रहता, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी लत लग जाने पर इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति को धन और स्वास्थ्य दोनों से खोखला कर देती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक बार ड्रिंक की लत लग जाती हो तो पूरी फैमिली ही सरवाइव करती है उस पेशेंट्स के साथ। अगर वो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो या कोई दिक्कत हो जाती है तो पूरी फैमिली को वो सब कुछ झेलना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि कोई ड्रिंक ना करें। नेक्स्ट इज़, व्यय योजना को परिभाषित करें और विभिन्न मुद्दों पर धन के आवंटन का निर्णय करने वाले कारणों का वर्णन करें।
तो व्यय कुल की आधारित मतलब उसके कुल आय पर जो आधारित होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट है इसका आय कि सभी साधनों से प्राप्त परिवार की कुल आय का निर्णय करना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कुल कितने पैसे हैं और जितनी आय है उसी के हिसाब से हमें अपना खर्चा करना चाहिए। परिवार का आकार कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, ये भी हमारे आय पर डिपेंड करता है कि हम खर्चा कैसे चलाएंगे। परिवार के सदस्यों की आयु कि परिवार के सदस्य जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी ड्रेस में, उनकी स्टडी में कितना खर्चा होगा, हमें कितनी बचत करनी पड़ेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों का हमें एक बजट बनाना होता है। निवास स्थान कि हम दिल्ली मुंबई किस शहर में रह रहे हैं, कहाँ पर महंगाई ज़्यादा है, कहाँ पर महंगाई कम है, वहाँ खाने पीने की वस्तुएं कितनी महंगी हैं। कौशल कौशल का मतलब होता है कि हम इस बात का भी ध्यान रखें कि सभी सदस्यों को जो महिलाएं पापड़ अचार मिठाइयाँ आदि बनाने में निपुण हो, ताकि इससे भी हमारे खर्चे बराबर से बच सके। बाज़ार में ज़्यादा महंगा होता है और घर में बहुत ही अच्छे से हम बना सकते हैं और वो हेल्दी भी होता है। बचत परिवार को निश्चित करना चाहिए कि उसे फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए और सभी को सोच समझ के अपना खर्चा चलाना चाहिए ताकि बच्चों के विवाह में उनके फ्यूचर के लिए आप पैसे जोड़ सकें। कोई 4 तरीके बताने हैं हमें जिससे विक्रेता तथा विनम्रता आपको धोखा दे सकती है, ठीक है। 4 तरीके कौन से हैं। कीमत में भिन्नता मतलब कि अगर दुकानदार आपसे पूछता है कि भाई ये पैकेट इतने का है और आप दूसरे दुकानदार से जाकर उसी को कम में लेते हैं, तो ये एक कीमत में भिन्नता है कि वो अपने पैकेट में जो छपा हुआ है रेट वो उसके अकॉर्डिंग आपसे पैसे ले रहा है, लेकिन वही रेट दूसरे दुकानदार के पास सस्ता होता है। घटिया क्वालिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आप किसी बेकरी या मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बासी डबल रोटी से बने हुए वो बिस्किट दे देते हैं चाहे, और उसमें क्या होता है स्वाद का भी अंतर होता है। आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ बढ़िया है कौन सी चीज़ घटिया है। मिलावट कई मिलावट की चीज़ों में भी ऐसा ही होता है कि दुकानदार ना पैसा कमाने के लिए मिलावट कर देते हैं सामानों में। और जैसे कि आपने देखा होगा चावल में सफ़ेद कंकड़ डाल देते हैं, दाल में पत्थर डाल देते हैं, हल्दी में पीले रंग डाल देते हैं, इसीलिए लाल मिर्च में लाल रंग डाल देते हैं, ठीक है। नाप तोल में गड़बड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा कि जो उनका तराजू होता है उसमें भी वो सेटिंग करके रखते हैं और जिससे कि बहुत ज़्यादा उपभोक्ता को हानि होती है। नेक्स्ट, प्रदूषण किसे कहते हैं। वायु प्रदूषण के 6 कारण बताने हैं, इसके 3 प्रभाव भी बताने हैं और इसको नियंत्रण के 6 उपाय भी लिखने हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं, पहले हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि प्रदूषण किसी पदार्थ की मात्रा का सामान्य पाई जाने वाली मात्रा में अधिक हो जाना है, ठीक है। जिससे वायु का प्रदूषण होता है। जैसे वायु प्रदूषण में क्या होता है कि इसमें मिश्रित गैसें होती है, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन 60%, ऑक्सीजन 29%, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैस उपस्थित होती है। जैसे अन्य गैस बढ़ती है ऑक्सीजन की मात्रा गिरती जाती है। याद है आपको, जब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पराली होता है उसमें सांस नहीं लिया जाता, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। या जब दिल्ली में या किसी भी शहर में प्रदूषण फैलता है तो हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। वायु में जो होते हैं प्रदूषित कण गैसों के मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के स्रोत, मतलब ये कैसे होता है। मानवीय स्रोत मतलब कि मानव गतिविधियों के द्वारा होता है, जैसे दहन प्रक्रिया, पटाखे जलाने से, ईंधन से, और बिजली घरों में कोयला जलाने से, औद्योगिक उत्पादन क्रिया, कारखानों का धुआं, कृषि संबंधी कार्य, हवाई जहाज़ों से कीटाणुनाशक का छिड़काव करने से, जहरीले वातावरण से, ठीक है। और प्राकृतिक कैसे होता है कि जंगल की आग लगने से, गैस धूल से, और इसमें और भी अन्य स्रोत जैसे सड़े गंदे कचरे से बहुत से वृक्ष लुप्त होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, ईंधन और मकान बनाने के लिए प्रयोग तो कर रहे हैं, जब वृक्ष नहीं होंगे ना तो तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली जाएगी, ऑक्सीजन नहीं छोड़ी जाएगी, तो क्या होगा हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक इक्वल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। और प्रभाव क्या होगा मानव पर क्या प्रभाव होगा कि उसको श्वसन प्रणाली में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, सांस लेने में उसको दमा की समस्या हो जाएगी। और नेक्स्ट है पेड़ पौधों पर क्या होगा, सूर्य का जो सूरज होता है उसकी गर्मी हम पर कम पहुंचती है, क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से उसकी गर्मी जो होती है बैलेंस हो जाती है, वो गर्मी बढ़ती जाएगी, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है।
ये आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर लेना, ये सारे ही। और इसमें नियंत्रण कि हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर में काम करते समय ऊर्जा की बचत किस प्रकार कर सकते हैं, ये आप बना लेना कि किस तरह से हम अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हैं। काम को डिवाइड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा हम काम करेंगे, अपने काम को मैनेज करके चलेंगे तो हम ज़्यादा थकेंगे नहीं और जल्दी जल्दी अपना काम टाइम पे पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट है समय योजना किस प्रकार बनानी चाहिए, तो ये आप अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख देना। समय योजना बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे धुलाई, खरीदारी, पढ़ाई और गृह आदि। ठीक है, इन कार्यों की हमें लिस्ट बनानी चाहिए। और एक समय योजना बनने से क्या होता है, कार्य जो होता है समय पे पूरा हो जाता है और बीच बीच में हम अपने एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कपड़ों की देखभाल कैसे की जाती है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको अपने पास से बनाकर लिख देना। कपड़ों की देखभाल कैसे करते हैं, कपड़ों पर ब्रश करना और उन्हें अच्छे हवा देना, फटे कपड़ों की मरम्मत करना, धब्बों को तुरंत हटाना, धोने के उचित तरीकों का चयन करना, प्रेस करना और भंडारण रखना। रेशमी वस्त्रों की धुलाई की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब रेशमी वस्त्र कैसे होते हैं, इन्हें भिगोएं नहीं और इसमें साबुन या रीठे का घोल एक टब में तैयार करो और झाग पैदा कीजिए। गुनगुना पानी लीजिए, इससे गंदगी साफ़ होती है। हल्का दबाव डालकर धोएं। इसी तरह से आप पढ़ लो इसमें और अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर देना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसमें सावधानियाँ भी ज़रूर मेंशन कर देना कि क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये इसी में नीचे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे ही आपको अच्छे से आते ही होंगे, आपने एग्ज़ाम टाइम में पढ़े ही होंगे। इसको कर लेना अपनी लैंग्वेज में। एक तो ये भी है, भोजन को तलते समय आप कौन सी 6 सावधानियाँ अपनाएंगे। इसमें सारी लिखी हैं कि कढ़ाई में तेल डाल के गरम करना चाहिए और जब हम कुछ भी उसमें खाने की सामग्री डालते हैं उसको अलटना पलटना चाहिए, सही ढंग से पक जाने पर ही निकालना चाहिए। निकालते समय उसे उसे चम्मच में ही रखना चाहिए। ठीक है, ताकि तेल ना आ जाए। इस तरह से आप बनाकर कर दो। और पीलिया रोग की उद्भव अवधि कितनी होती है, उसके 4 लक्षण बताओ और रोगी की देखभाल के तरीके बताओ। ये भी आप बनाकर लिख देना। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लिख सकते हो इसमें से देखकर भी, अपनी लैंग्वेज में भी। और नेक्स्ट है 43, नई रंगीन कुर्ती को धोते समय, संग्रह करते समय कौन सी 4 सावधानियाँ होनी चाहिए, पढ़ लो उसमें से, बहुत इजी है। नेक्स्ट है गर्भवती महिला को स्वास्थ्य संबंधी कौन सी 4 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये भी देख लो। खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उल्टी का मन होता है, पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है, और थकान रहती है बहुत जल्दी जल्दी। और जैसे शिशु का विकास होता है वैसे ही उसके गर्भाशय पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, उसे बार बार शौच डालना पड़ता है, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। किस प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइलों का उल्लेख कीजिए, विभिन्न प्रकार की। अगर आपको इनकी डिटेल में आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन की, जिसके इसमें आंसर्स मेंशन नहीं है। जीवन शैली रोगों का निवारण करने के लिए 6 सुझाव बताओ। ठीक है, रात में देर तक ना जागें, योग करें और हेल्दी खाना खाएं। इसी तरह से धूम्रपान शराब ना करें। इसी तरह से आप अपना आंसर लिख लेना। रोग फैलाने वाले 4 साधनों की सूची बनाओ। बुजुर्गों के प्रति आदर किस प्रकार प्रदर्शित करना चाहिए। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, तो ये रहा आपका सैम्पल पेपर 3। जिसको भी सैम्पल पेपर 3 चाहिए कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आप ये सोचोगे कि सैम्पल पेपर 2 है, सैम्पल पेपर 1 अपलोड नहीं किया, तो सैम्पल पेपर 1 अब मेरी लाइव में शो है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।